बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन कर चुके हैं और एक आध क्वेश्चन भी किया। और आज हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होती है इन फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ गिवन वेक्टर्स। इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i प्लस 4j माइनस के। ये दो वेक्टर्स हैं। हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। उसके लिए हम इन दोनों वेक्टर्स को a और b सपोज कर लेते हैं। लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के। ये दो वेक्टर्स हमने ए और बी सपोज कर ली। अब ऐसा एक वेक्टर मालूम करना है, जो यूनिट वेक्टर ऐसा मालूम करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज, क्या उसकी डेफिनेशन होगी, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ये होगा। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि ए क्रॉस बी जो दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी लाई कर रहे होते हैं। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर बोर्ड के अंदर एक ए और एक बी वेक्टर हमारे पास है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वह इस तरह का होगा। ये जो वेक्टर होगा जो डायरेक्टेड आउटवर्ड है बोर्ड के, ये ए क्रॉस बी है। और ऑब्वियसली ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर। इस डेफिनेशन की मदद से एन यूनिट वेक्टर जो होगा वो ए क्रॉस बी के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो एक्चुअली हमने फाइंड करना। और ए क्रॉस बी के अलॉन्ग वेक्टर किस तरह मालूम करेंगे, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। जी, ए क्रॉस बी फाइंड करने का फार्मूला जो है डिटर्मिनेंट का है आई जे के। फर्स्ट रो में आई जे के आ जाएंगे, सेकंड रो में 2 माइनस 1 1। पहला वेक्टर ए था, उसकी कंपोनेंट्स 2 माइनस 1 1। और दूसरा वेक्टर बी है, उसकी कंपोनेंट्स 3 4 माइनस 1। ए क्रॉस बी आ गया। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें अगर हम, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, अपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है। माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 और माइनस 1 इंटू 4 1 इंटू 4 और फॉर्मूले का माइनस। फिर माइनस जे, उसमें क्या करना है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3। और फाइनली के यूनिट वेक्टर, उस वक्त आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। 2 इंटू 4 8 प्लस 3। प्लस क्यों आया, आना माइनस था लेकिन माइनस 1 उसने उसको प्लस बना दिया। ये बना माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11k। ठीक है, ये ए क्रॉस बी बन गया। अब ए क्रॉस बी तो मालूम कर लिया, इस फार्मूले के मुताबिक ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वो आ जाएगी -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अंडर रूट। वो क्या बनेगा, 9 प्लस 25 प्लस 1 21। ये क्या बनेगा, 9 प्लस 1 21 130 और 155। तो ये बन गया 155।
हेंस जो यूनिट वेक्टर बना वो तो आपको पता है ए क्रॉस बी वेक्टर क्या था, यानी वो तो था ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आया हुआ है, -3i प्लस 5j प्लस 11k, -3i प्लस 5j प्लस 11k ओवर 155 अंडर रूट। ये बनता है -3 ओवर 155 अंडर रूट आई प्लस 5 ओवर 155 अंडर रूट जे प्लस 11 ओवर 155 अंडर रूट ओवर के। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने वो स्ट्रेटजी डिस्कस की है जिसकी मदद से हम दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड किया करेंगे। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर कैसे किया करेंगे, उन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ a 0 2 4 b 3 minus 1 2 c 2 0 1 d 4 2 6 then find the unit vector perpendicular to both the vectors a b and c d। क्या इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या पता चल रहा है आपने कैसे करना है। एक ऐसा यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो वर्टिसेस दी हुई हैं ए बी सी डी, क्या उनकी मदद से आप ए बी और सी डी नहीं फाइंड कर सकते। तो पहले आप ए बी और सी डी फाइंड करें। पहला स्टेप तो यही होगा ए बी, तो वो डायरेक्टली आप शॉर्टकट में क्या करते हैं ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी आपका है 3 माइनस 1 2 और ओ ए आपका है 0 2 4। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 0 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 4 माइनस 2, ये आपका ए बी बन गया। और सी डी, जी सी डी भी क्या होना है ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी के बारे में अगर देखा जाए तो वो है 4 2 6 माइनस ओ सी के बारे में देखा जाए तो वो है 2 0 1। ओ डी मैंने यहाँ से लिया है 4 2 6 और ओ सी मैंने यहाँ से लिया है 2 0 1। अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 माइनस 2 2 2 माइनस 0 2 6 माइनस 1 5, ये आ गया। इसके बाद जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए हमें उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। तो अब हम लेंगे ए बी क्रॉस सी डी। उसके लिए ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट बनेगा 3/3 का आई जे के, और ए बी जो वेक्टर है उसकी वो क्या है 3 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस 2, और सी डी क्या है 2 2 5। अब इसकी एक्सपेंशन करनी है तो एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो एक्सपेंड करें। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे आई लिखने के बाद, -3 इंटू 5 और वो आ जाएगा +4, ठीक है। फिर माइनस जे, दिस रो एंड दिस कॉलम छोड़ दिया जाएगा 3 इंटू 5 15 प्लस 4 प्लस के, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया जाएगा 6 प्लस 6, ये बन जाएगा आपके पास जी -11 आई -19 जे प्लस 12 के, -11 आई -19 जे प्लस 12 के। ए बी क्रॉस सी डी हुआ। अब ए बी क्रॉस सी डी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। ए बी क्रॉस सी डी मैग्नीट्यूड वो आएगा -11 स्क्वायर
-19² और फिर +12² अंडर रूट जी -11² 121। आप कैलकुलेटर से ज़रा -19 का स्क्वायर बता दें क्या बनता है। तो ये हमने वर्किंग की है इसकी। -19² 361, 12² 144, इनको ऐड किया तो 626। ए बी क्रॉस सी डी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिए। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी इज, हाँ जी, वो आता है ए बी क्रॉस सी डी ओवर ए बी क्रॉस सी डी मैग्नीट्यूड। वैल्यू ज़रा पुट कर दें। ए बी क्रॉस सी डी हमने फाइंड की है -11i -19j +12k डिवाइडेड बाई 626। इसको हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे -11/626i -19/626 अंडर रूट j +12/626 अंडर रूट k। तो होपफुली ये दो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इनसे आपको पता चल गया होगा कि गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब देखते हैं इस सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स a इज इक्वल टू i माइनस j प्लस के एंड b इज इक्वल टू j माइनस 3k। वैसे आप ये भी इस किस्म के क्वेश्चन भी सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 में सॉल्व कर चुके हैं, फाइंडिंग एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये ज़रा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with adjacent sides vectors। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं ज़रा कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर ए और बी एडजेसेंट साइड्स, इसकी जुड़ी हुई साइड्स के लॉन्ग दो वेक्टर्स लगे हुए हैं। तो देन एरिया जो होगा ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। जब पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स लगे हुए हों तो उनका एरिया का फॉर्मूला बाकायदा स्टेब्लिश किया हुआ है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अगर ये ट्रायंगल बन जाती होती तो फिर क्या होता, बाइसेक्ट हो जाता एरिया। तो फिर हम क्या कहते, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो बनता 1/2 ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो इसमें जो क्वेश्चन हमें अब क्वेश्चन 6 लिखा है उसके मुताबिक हमें ये वाला पहले वाला फार्मूला यूज़ करना। पहले वाला फार्मूला यूज़ करने के लिए आप देखते हैं कि हमें फिर ए क्रॉस बी कंप्यूट करनी है, और फिर उसकी एक ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड लेनी है। दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। First of all, we compute A cross B. Determinant first row I, J, K, and second row component of A 1 -1 1
एंड थर्ड रो कंपोनेंट्स ऑफ बी 0 2 -3। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, -1 इंटू -3 3 -2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम -3 -0 प्लस के, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 2 -0। चलो वो जीरो ही आना, 2 + 0 ये 2 -0। आई लिखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, 3 आ गया मेरे माइनस फार्मूले का, और 2 ये भी फार्मूले का माइनस है। ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 1 इंटू 3 -3 0। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 2 और वो 0। ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाता है I + 3J + 2K। तो रिक्वायर्ड एरिया, पहले इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे हम। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ जी किसके बराबर होगा, वो होगा A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, यानी I + 3J + 2K मैग्नीट्यूड। जब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 + 9 + 4 क्या बनता है, 14, √14। दिस गिव्स यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इस तरह, अब क्वेश्चन जिस तरह मर्जी चेंज हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही वो कहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स, वो जो वेक्टर्स दे दिए गए हों, तो बड़े आराम से आपको मालूम कर लेना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यह कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी। ऐसी ट्राइंगल जिसकी वर्टिसेस ये दी हुई हैं, उसका एरिया फाइंड करो। तो अगर आप शेप ट्राइंगल की बना लें तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे मालूम करना है। ए बी सी ये वर्टिसेस दी हुई हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1 -3, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 -3 1। ये भी सी। अब ऑब्वियसली एडजेसेंट साइड्स लेंगे आप ट्राइंगल की, और क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उनकी, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला बन सकता है वो क्या बनेगा, ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड, वो और उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड। ये तो ए बी पहले फाइंड करते हैं। तो ए बी किस तरह, ये आपको मालूम करनी आ गई होगी, ओ बी माइनस ओ ए, और वो बनता है ओ बी के लिए आप ये बी वेक्टर ये लेंगे 1 -1 -3, और ओ ए क्या है 3 -1 2। क्या बनेगा यहाँ पे 1 -3 -2 -1 + 1 0 -3 और -2 -5। शाबाश, ये आ गया। इसी तरह वेक्टर ए सी फाइंड करते हैं, वो बनता है ओ सी माइनस ओ ए। जी ओ सी क्या है 4 -3 1, और ओ ए क्या है 3 -1 2। ठीक है, क्या बनता है ये 4 -3 1 -3 + 1 -2 1 -2 -1। ए बी आ गया और ए सी भी आ गया। अब ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करने की स्टेज है, वो बनता है आई जे के
ए बी हमने फाइंड किया हुआ है -2, 0 और -5। ए सी फाइंड किया हुआ है 1, -2 और -1। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसे हम वैसे ही एक्सपेंड करते हैं जैसे फर्स्ट ईयर में आपने 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया करते थे। भाई फर्स्ट रो इसे एक्सपेंड करें अगर हम, तो क्या आएगा, आई और 0 नहीं 0 और फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और एक अपना नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा -10 -j। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, -2 इंटू -1 2 और +5 फिर प्लस के, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 4 - 0, ये बन गया हमारे पास -10i -17j +4k जी 7k, ठीक है शाबाश, ये आ जाता है -7j। ये ए बी क्रॉस ए सी भी फाइंड कर लिया, तो ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी, -10² -7² +4² √। दिस विल बी 149/16। जी ज़रा देखें क्या बनता है, ये 55 और 65 165 बन जाता है √, चेक करें ज़रा। और रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 AB क्रॉस AC मैग्नीट्यूड 1/2 165 √, या फिर आप ये कह देंगे 165 √/2। दिस गिव्स यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स 2i + j - 2k एंड i - 3j + 4k। अभी मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए हैं, तो क्या उसी तरह ही करना, फर्क आ गया ना। उसमें था पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर लगे हुए थे, अब जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के लॉन्ग लगे हुए हैं, तो चेंज हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स बात का तो गलती कर देते हैं, वो एज इट इज़ फार्मूला लगा के तो कर देते हैं, हालांकि वो नहीं है वो। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसी स्ट्रेटजी होनी है। तो एक्चुअली ये आ भी ये जाएगा, आर्टिकल ये हो जाएगा, फाइंडिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंडिंग एरिया पैरेललोग्राम व्हेन vectors are along its diagonals। ये है। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आर्टिकल पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिचुएशन ये है कि ये पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल के लॉन्ग लगे हुए हैं, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, पहले एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग लगे हुए थे, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं। इन वेक्टर्स की मदद से आपने कैसे एडजेसेंट साइड्स पर पहुंचना है। तो ये तो मुझे जो वेक्टर नजर आ रहा है ना, ये वाला वेक्टर, अगर बड़े गौर से देखें अब ये वेक्टर, इन दो वेक्टर्स का क्या होगा, सम होगा। तो हम करते हैं जरा डायग्राम की मदद से कि अगर आपका ये वाला वेक्टर जो है, लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये क्या है, दोनों एडजेसेंट साइड्स के नाम लग गए।
तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या होगा बता सकते हैं आप? ये a प्लस बी होगा, ये वेक्टर a प्लस बी। कैसे भला? ये a है तो a प्लस बी, यानी एक्चुअली ये b है तो ये भी b ही हुआ ना। तो हेड टू टेल रूल से ये क्या बन गया? a प्लस बी, यानी एक डायगोनल a प्लस बी। अब दूसरे का क्या करें? दूसरा डायगोनल क्या होगा बता सकते हैं कोई? ये डायगोनल कैसे आया? ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो a माइनस बी है। कैसे भला a माइनस बी है? देखें, वेक्टर a इधर गया और उसके बाद आपने जो वेक्टर b है, अगर आप गौर करें वेक्टर b ऐसे है ना, अगर मैं वेक्टर b ऐसे रखूं, ये जरा मैं समझाने लगा हूं आपको, ये जरा गौर कीजिए क्या किया मैंने। वेक्टर b की डायरेक्शन ये है, मैंने उतनी मैग्नीट्यूड का ना उसके अपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ये वेक्टर क्या बनेगा? माइनस बी बनेगा। ये जो वेक्टर बी माइनस बी है, इसकी टेल पड़ी हुई है वेक्टर ए की हेड पे। अगर मैं इसका हेड और इसके ये इनको मिलाऊं तो ये जो वेक्टर बनता है ये क्या बनता है? ए माइनस बी। समझ आई कि ये वेक्टर बनता है ए माइनस बी। तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है ए माइनस बी है। मैं दोबारा बता दूं आपको कि अगर दो ये बनता है ए माइनस बी। क्या समझ आ रही है हमें? हमें ये समझ आ रही है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के लॉन्ग एक्ट कर रहे हों तो उनका सम जो है, यानी दो वेक्टर जो हैं डायगोनल के लॉन्ग एक्ट कर रहे हों तो वो जो एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स एक्ट कर रहे होंगे उनमें से एक उन दोनों का सम होगा और एक उन दोनों का डिफरेंस होगा। लेट मी वंस अगेन क्लियर इट कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं उनका सम एक डायगोनल के लॉन्ग होगा और उनका डिफरेंस दूसरे डायगोनल के लॉन्ग होगा। ठीक है, अब इस सिलसिले में हमें अगर हम बड़े गौर से देखें ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, यानी अगर आपके पास एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर आ गए ए और बी, और ये जो डायगोनल्स के लॉन्ग वेक्टर से अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट ली जाए, ये मैं एक फार्मूला स्टैब्लिश कर रहा हूँ कि जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के अलॉन्ग वेक्टर्स लगे हों तो एरिया क्या होगा। अब डायगोनल्स के अलॉन्ग कौन कौन से वेक्टर्स हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले मैंने आपको समझाया कि अगर एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स ए और बी हैं तो ए प्लस बी एक डायगोनल के लॉन्ग है और ए माइनस बी दूसरे डायगोनल के लॉन्ग है, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब अगर हम इन डायगोनल्स के अलॉन्ग जो वेक्टर्स हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, तो क्या होगा? हाँ जी बताएं जरा। वो होगा ए क्रॉस ए और फिर माइनस ए क्रॉस बी, फिर प्लस बी क्रॉस ए और फिर माइनस बी क्रॉस बी। सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाती है क्योंकि एंगल जीरो आ जाता है और साइन जीरो जीरो होता है। ये तो हो गया जीरो, ये आ गया माइनस ए क्रॉस बी को हम चले ऐसे रहने देते हैं ए क्रॉस बी। ये जो बी क्रॉस ए है इसको भी क्या करेंगे? माइनस ए क्रॉस बी कर लेंगे और ये जो है ये जीरो हो जाएगा। ए क्रॉस ए सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, बी क्रॉस बी सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ए माइनस ए क्रॉस बी वैसे ही रहा। ये चूंकि एंटी कॉम्यूटेटिव है तो इसको माइनस ए क्रॉस बी रख लेंगे। ठीक होगी बात? अब ये बनेगा क्या? माइनस टू ए क्रॉस बी। अगर मैं दोनों तरफ इनकी मैग्नीट्यूड ले लूं ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इसकी मैग्नीट्यूड लूं तो राइट साइड पे क्या होगा? माइनस टू ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड आएगी वो आ जाएगा टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड।
ठीक है, तो मेरे पास जो फार्मूला स्टैब्लिश हुआ वो क्या हुआ, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टैब्लिश हुआ। क्या फार्मूला स्टैब्लिश हुआ कि अब देखें ना, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या है, ए क्या है, ए और बी जो हैं पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर्स लगे हुए हैं, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो एरिया द पैरेललोग्राम होगी। और वो इस वक्त हमारे पास किसके बराबर आया, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फार्मूला क्या स्टैब्लिश हुआ है कि जो दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के डायगोनल के लॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लेके हाफ करेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। आर्टिकल समझ आया? अगर तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स लगे हुए हों तो फिर एरिया सीधा सीधा उनकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के लॉन्ग लगे हुए हों तो फिर क्या होगा, उनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का हाफ। इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, क्या होगी 1/2 और इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड। ये हम इसको ए क्रॉस बी कह लेते हैं। वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k। यहाँ ये याद रखें कि इस क्वेश्चन में ये वाले जो वेक्टर्स हैं वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आएगा हाफ, इसलिए आएगा। तो अब जब जल्दी से ज़रा ए क्रॉस बी फाइंड कर लें। ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला है, i j k और वेक्टर ए क्या है 2 1 माइनस 2 और जो वेक्टर बी है वो 1 माइनस 3 और 4। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम i लिखा, 4 माइनस 6 i फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 4 माइनस 6 माइनस j, हाँ जी 8 प्लस 2 प्लस k माइनस 6 माइनस 1। ऐसे ही चेक करने गलती ना कोई, माइनस 2i माइनस 10j माइनस 7k। ए क्रॉस बी फाइंड हो गया। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करें, क्या बनता है 4 प्लस 100 प्लस 49 153 बनता है। दिस विल गिव यू 153 अंडर रूट। नहीं, अब रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज 1/2 153 अंडर रूट, यानी 153 अंडर रूट ओवर 2। आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, बल्कि तीन हो गई, कि अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स लगे हुए हों तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आएगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स ए और बी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग लगे हुए हों तो एरिया आएगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। और ट्राइंगल जारी बात है उसका हाफ हो जाएगी, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। और अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के लॉन्ग लगे हुए हों तो फिर एरिया आएगा 1/2 ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड।
अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के लॉन्ग वेक्टर्स लगे हुए हों तो फिर पैरेललोग्राम का एरिया आएगा 1/2 A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। थैंक यू।